हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर भला है, अच्छा है, योग्य है, और उसने जो हमें दिया है वो हमारी योग्यताओं से बढ़कर है। हम गीत भी गाते हैं, योग्यता से बढ़कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। जी हाँ, वो परमेश्वर हमें अपनी योग्यता के अनुसार हमें आशीष देता है, क्योंकि हमारी तो योग्यता उतनी नहीं थी, पर अब प्रभु यीशु मसीह में होकर हम योग्य बना दिए गए हैं। सो नो लॉन्गर यू आर इन पेन, नो लॉन्गर यू नीड टू रिमेन इन सिकनेस, बट यू हैव बीन सेट फ्री बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हालेलुया, उस मेमने के लहू के द्वारा आप आजाद किए गए, आप स्वतंत्र किए गए हैं, और इसलिए वचन में लिखा हुआ है, whom the son sets free is free indeed। जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सच में स्वतंत्र है। और आज इस शाम परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और आपने वचन का टाइटल देख ही लिया है, क्यों क्रूस, व्हाई द क्रॉस। और हम इस सीजन में भी चल रहे हैं, और इस बात को मुझे और आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हम में से हर एक के जीवन के लिए क्रूस आवश्यक है। व्हाई द क्रॉस इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हम में से हर एक के जीवन के लिए वो क्रूस कितना जरूरी है, क्योंकि जानते हैं बिना उस क्रूस के कुछ भी नहीं है। There is nothing without the cross. Hallelujah. There is no salvation without the cross. There is no eternal life without the cross. There is nothing without the cross. So कई बार हम लोग सोचते हैं, और लोग बड़े एक्साइटमेंट में अपने घरों की छत पे बड़े बड़े क्रूस लगा लेते हैं, अपने दरवाजों पे क्रूस लगा लेते हैं। कुछ तो इतने खुश होते हैं कि लोग अपने गले में भी क्रूस के लॉकेट बना के लगा लेते हैं, सोने और चांदी के भी, कुछ लकड़ी के लगा लेते हैं। आजकल तो नया ट्रेंड लोगों ने बना लिया है कि अपने कानों में भी कुछ लोग क्रूस लटकाने लगे हैं। पर अजीजों, यीशु मसीह ने उस क्रूस की बात नहीं की कि हम ऐसे अपना क्रूस उठा के चलें, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इससे अलग हटकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, जो कि आपको मिलेगी मत्ती की पुस्तक उसके 10 अध्याय और 38 पद में। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38, मत्ती की पुस्तक उसके 10 अध्याय और 38 पद में। और मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा आपके लिए। अपनी बाइबलों को हमेशा याद रखें, अपने साथ रखा करें जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। We want you to read the word yourself। हम चाहते हैं कि जब मैं यहाँ से वचन शेयर करता हूँ, या हमारे कोई भी पास्टर्स लीडर्स वचन को शेयर करते हैं, आप अपनी बाइबलों को जरूर से साथ रखा करें, ताकि आप वचन को पढ़कर और हमारे साथ मिलकर आशीष पाने वाले हो सके। हालेलुया। रिमेंबर, द वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, and the word tells us about the cross। हालेलुया। आइए देखिए परमेश्वर के वचन में मत्ती की पुस्तक उसके 10 अध्याय और 38 पद में क्या लिखा हुआ है। और ये बात किसी इंसान ने नहीं कही, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38, and here it goes, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me। अंग्रेजी में लिखा हुआ है 10:38, और यहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहने लगे। क्या कहा प्रभु ने 10:38 में? प्रभु ने कहा, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। आज कई सारे लोग हैं जो कहते हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह, हम तो आपका क्रूस उठाकर चलना चाहते हैं, आपका जो क्रूस जो आपने उठाया था उस समय वो हम उठाना चाहते हैं। और कई सारी जगहों पे आप देखते हैं कि जब गुड फ्राइडे का समय आता है, तो उस समय में लोग क्या करते हैं, लकड़ी के क्रूस बनाते हैं। अधिकतर समय में ये फॉरेन कंट्री में होता है, और लोग उस क्रूस को अपने पीठ पे रखते हैं, उस लकड़ी के क्रूस को। कई सारे भारी क्रूस होते हैं, और वो झुक झुक कर उस क्रूस को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस क्रूस को उठाने से उनके पाप शायद क्षमा हो जाएंगे, जो गलतियां उन्होंने की है वो माफी मिल जाएगी, या वो एज अ पेन, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहा, यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाकर, वो लोग सोचते हैं कि हम भी यीशु मसीह का क्रूस उठा लेंगे। और इस बात से मुझे याद आता है कि यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हम फलाने की रक्षा करेंगे, फलाने ईश्वर की रक्षा करेंगे, या हम ईश्वर के लिए या परमेश्वर के लिए हम कुछ करेंगे, हम करेंगे। नहीं, आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप यीशु मसीह का क्रूस उठा के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपना क्रूस उठाया। हालेलुया। जीसस took his cross and walked till the Calvary। लेकिन यहां इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया और साफ कह दिया। क्या कहा? और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले
वो मेरे योग्य नहीं है। मसीह का क्रूस नहीं उठाने की जरूरत है, वो क्रूस उठाने की जरूरत है जो मसीह ने आपके लिए ठहराया है। यानी आपका जो जीवन है, उस क्रूस का जो जीवन है वो यही है कि आप अपने जीवन को मसीह के जीवन की तरह बिताना शुरू कर दें। जी हां, मसीही जीवन आसान जीवन नहीं है अगर हम इसे बिना प्रभु यीशु मसीह के बिताएंगे। याद रखिएगा, अ क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट क्राइस्ट। है, आप कहेंगे ये क्या बात कह रहे हैं? जी हां, अगर आप मसीही जीवन जीना चाहते हैं और बिना मसीह के जीना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी जीना। हर चीज में आपको कष्ट लगेगा, हर चीज में आपको चैलेंजेस लगेंगे, हर चीज में आपको इश्यूज लगेंगे। लेकिन जब आप मसीही जीवन को मसीह के साथ जीने लगते हैं तो मसीह की सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा हमें देता है, मसीही जीवन बहुत आसान लगता है, मसीही जीवन बहुत कंफर्टेबल लगता है। उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं दुख तकलीफों में, उन्हीं स्ट्रगल्स में, उन्हीं परसिक्यूशन में आप आनंद मना रहे होते हैं। नहीं तो बिना मसीह के आप जो मसीही जीवन जी रहे हैं, आप रोते रहेंगे हमेशा। यू कैन नॉट बी अ क्रिश्चियन विदाउट क्राइस्ट। याद रखिएगा इस बात को, बिना मसीह के आप मसीही नहीं हो सकते। और आज बहुत सारे लोग मसीही तो कहला रहे हैं पर उनके अंदर मसीह है नहीं, मसीह का जीवन नहीं है, मसीह की बातें नहीं है, और वो अपना क्रूस उठा के चल नहीं रहे हैं। वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि प्रभु तेरा क्रूस उठा के हम चल रहे हैं, और इसलिए वो मसीह की बरकतों को पा नहीं पा रहे हैं। परंतु उनके दिल में, उनके जीवन में सिर्फ दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह का जो जीवन है और मसीह की जो बातें हैं और जो मसीह ने उनके जीवन में चाहा है, वो उस काम को कर ही नहीं रहे। तो आप तो मुश्किल में पड़ेंगे ही, क्योंकि जिसके साथ आपको जीवन जीना चाहिए आप उसके साथ जीवन जी नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो दिखावे का जीवन है, जो नाम का तो मसीह है पर काम के मसीही नहीं है। इसलिए आज इस समय में परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। अजीज, तो आज शाम प्रभु आपसे और मुझसे इसी बात को कहना चाहते हैं कि हमें अपना क्रूस उठा के चलना है, अपने जीवन को मसीह के समान बनाना है। अपने जीवन में जो बातें हमारे ऊपर, जो प्रेशर्स आएंगे, जो चीजें आएंगी, जो चिंताएं आएंगी, जो सताव आएगा, उनमें हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होकर आगे बढ़ते चले जाना है। और इसीलिए लूका की पुस्तक उसके 9 अध्याय और 23 पद में देखिए प्रभु क्या कहते हैं। लूका की पुस्तक उसके 9 अध्याय और 23 पद में, बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 23, and here it goes. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Hallelujah. और हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है इसके 23 पद में, उसने सबसे कहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस बात को। कई सारी बातें जो थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई, 6 लोगों को बताई, पर ये वाली बात प्रभु यीशु मसीह सबसे कह रहे हैं। जीसस इज टेलिंग एवरीबॉडी, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस इज फॉर एवरीवन। ये सब के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और क्या कहा? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या करे? अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अजीजों, ये क्रूस का जो जीवन है वो एक ऐसा सैक्रिफिशियल जीवन है, एक ऐसा बलिदान का जीवन है, एक ऐसा जीवन है जहां हम अपने बारे नहीं सोचते हैं पर परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो कि दुख और पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, उनके लिए सोचते हैं। व्हाट डिड जीसस डू ऑन द क्रॉस? यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? यीशु मसीह ने उन पापियों के लिए जिनमें मैं और आप भी आते थे एक्चुअली, क्योंकि अब तो प्रभु ने हमें क्रूस पे बलिदान होकर उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई। लेकिन जो महान काम उसने क्रूस पर किया वो यही था कि जो उसे नहीं भी जानते थे उसके लिए उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। हालेलुया। वी डिड नॉट नो जीसस। हम में से बहुतेरे ऐसे थे जो यीशु को नहीं जानते थे। उस समय भी
जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया तो बहुतेरे थे जो उसको नहीं जानते थे, उनको रीजन ही नहीं पता था कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों कुर्बान हो रहे हैं, उनके लिए ही वो बलिदान हो रहे थे। और आज मुझे और आपको भी यही करने की जरूरत है अजीजों। वो क्रूस भरा जीवन, वो सैक्रिफिशियल जीवन, वो जीवन जिसमें हम अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों को बढ़ाने के लिए सोचते हैं, दूसरों को आगे लेकर जाने के लिए सोचते हैं, परमेश्वर के बदन को, परमेश्वर की कलीसिया इक्लीसिया को आगे लेकर जाने के लिए सोचते हैं, एकजुट करके रखने के लिए सोचते हैं, और अपने जीवन को उन पापों से, उन बुराइयों से अलग रखकर मसीह के साथ हमेशा चलने के लिए अपने जीवन को तत्पर रखते हैं। क्रूस का जीवन, अपना क्रूस उठा के चलने वाला जीवन। और उसके साथ प्रभु ने क्या कहा? Whosoever wants to be my disciple, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो। सवाल है यहां, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो क्या करो? अपने आपे का इनकार करो, डिनाई योरसेल्फ। आज यही तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अपने आपे का, अपने आप को डिनाई नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमारा घमंड, हमारा ईगो, हम कुछ हैं, मैं कुछ हूं, वो हमसे अलग नहीं होता है, वो हमसे जाता नहीं है। हो तो गए मसीह में, आ तो गए, जान तो गए, लेकिन आपे का अभी तक इनकार नहीं किया। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। है? किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, किसी ने स्टेज पे बोलने का मौका नहीं दिया, किसी ने दुआ करने के लिए नहीं बोला, किसी ने गाना गाने का मौका नहीं दिया। क्या समझते हैं वो अपने आप को? मैं कुछ हूं और मुझे मौका नहीं दिया। यही तो है आपा, अपने आप को कुछ समझना, thinking something about yourself and you forget that Jesus denied himself. यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार कर दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकारी परमेश्वर, उसने अपने आप का इनकार कर दिया और पृथ्वी पे मनुष्य का रूप लेकर आ गया, अपनी उस महिमा को त्याग दिया, और हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी से बने हुए लोग हैं, उनके आगे उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, और उन्हीं लोगों ने उसे क्रूस पे भी चढ़ाया, पर उसने कुछ नहीं कहा। He denied his own authority, people of God. उसने अपने अधिकार को, उसने अपने परमेश्वरत्व को त्याग दिया। पर मुझसे और आपसे तो नहीं त्यागा जाता। मेरे और आपके अंदर तो बड़ा ईगो होता है। मेरे और आप तो अपने आपे का इनकार ही नहीं कर पाते, डिनाई ही नहीं कर पाते हैं। हाँ? मैं तो पास्टर हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मेरे पास तो यह अधिकार है, मैं इस जगह का लीडर हूं, डायरेक्टर हूं, फलाना हूं। क्या नहीं हूं मैं? तो जरा सोचिए इस बारे में। मसीह ने तो अपने आप का इनकार कर दिया, उस महिमा को त्याग दिया, पर हम जो उसकी कहलाते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? We are not denying ourselves, people of God. We think something about ourselves. हम अपने आप के बारे कुछ सोचते हैं, मैं कुछ हूं। और अगर मैं मेरे अंदर से नहीं निकला है, अगर मैं आपके अंदर से नहीं निकला है, तो कभी हम नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा इस बात को, बहुत गहरी बात है। जब तक आपके अंदर से मैं जो अभी तक है नहीं निकलेगा, तब तक हम नहीं हो पाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब यह है कि अगर जब तक मैं अपने बारे ही बातें करता रहूंगा, मैं अपने ही चीजों का बखान करता रहूंगा, मैं कुछ हूं ये मैं समझता रहूंगा, तो कभी हम यानी मैं और प्रभु एक नहीं हो पाएंगे। मैं और कलीसिया एक नहीं हो पाएंगे, हम नहीं हो पाएंगे, प्रभु के लोग एक साथ नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब मैं रहता है तो हम हमेशा अपने बारे सोचते हैं, पर जब हम की बात होती है तो हम सब की बात होती है, जैसे परमेश्वर ने किया। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। आज क्रूस की जरूरत है, आज अपने आपे का इनकार करने की जरूरत है, आज अपने जीवन को उस घमंड से निकाल देने की जरूरत है। मैं कुछ हूं, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। मेरे पापा तो फलाना थे, मेरे पापा के दादा तो फलाना थे, कितनी बार सुनते हैं ये। मैं तो खानदानी क्रिश्चियन हूं, कितनी बार सुनते हैं। मेरे तो 4 फादर्स क्रिश्चियन थे, मेरे तो फलाना वो थे, वो थे, वो थे। क्या होगा उन सब से? वो तो चले गए। अच्छा है जो वो थे, आप क्या है?
आप क्या है? क्या अभी आप जो घमंड कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आपे का इनकार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मसीही हूं, कैसे बदलेंगे? कैसे जीवन में आशीषें आएंगी? क्योंकि जब तक मैं चलता रहेगा तो मेरे यीशु की बातें मेरे जीवन में कैसे आएंगी? क्योंकि प्रभु तो साफ कह रहे हैं, डिनाई योरसेल्फ, अपने आपे का इनकार कर दो। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अभी भी उसी घमंड में बैठे हुए हैं? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यहोवा घमंडियों के विरुद्ध रहता है। गॉड स्टैंड्स अगेंस्ट द वंस who have hardened heart, जो घमंड में भरे पड़े हैं, खुदावंद उनके खिलाफत में खड़ा हो जाता है। और सोच लीजिए, अगर परमेश्वर खड़ा हो गया है तो फिर आप क्या कर लेंगे और मैं क्या कर लूं? आज पहले अपने आपे का इनकार करने की जरूरत है, प्रभु के सामने आने की जरूरत है, प्रभु से कहने की जरूरत है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तो प्रभु अपना क्रूस उठाकर अपने जीवन को तेरे स्वरूप में बनाकर चलना चाहता हूं। I want to live a life like you, Jesus. I want to follow you, Master. For you are my everything, you are my all. खुदावंद, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं अपने आपे का इनकार करता हूं और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु तेरे पीछे चलता हूं। Lord, I walk with you, I walk behind you, I follow you. अंग्रेजी का वर्ड अच्छा लगता है, हिंदी में जो लिखा हुआ है यहां पे लिखा है कि और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। पर अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है, एंड टेक अप द क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। मेरे पीछे नहीं, पर मेरे साथ साथ। फॉलोअर्स तो डेफिनेटली हम हैं यीशु मसीह के, पर उसके साथ चलने का एक अलग ही मजा है। प्रभु के लोगों, प्रभु हमें चलाना चाहते हैं अपने साथ, हमें चलाना चाहते हैं ताकि हम उसकी सी चाल चले, ताकि हम उसका सा जीवन जिए जो उसकी महिमा के लिए है, जो उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए, उसकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है। और इसलिए आज शाम बहुत जरूरी है कि हम इस क्रूस को और ज्यादा अपने जीवन में स्थान दें। When the cross comes into our lives, the presence of God comes. जब क्रूस हमारे जीवन में, मसीह का क्रूस हमारे जीवन में पहला स्थान पाता है तो हमारा डिनाइल हो जाता है दुनिया से। दुनिया से हम हमारे जीवन में जो दुनिया की बातें थी, उस क्रूस के आने के बाद सब खत्म हो जाती है। वो घमंड, वो ईगो, वो कुछ समझना अपने आप को, सब खत्म हो जाता है। लेकिन जो अब तक समझते हैं, जानते हैं, वो उनमें से लोग होते हैं जो कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 पद को नहीं समझते हैं। आइए मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 18 पद को। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। 1 Corinthians chapter 1 verse 18, और अंग्रेजी में यहां लिखा हुआ है, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Hallelujah. और यहां लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय और 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा क्या है? नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। क्रूस की कथा, और यहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस, हिंदी में लिखा है क्रूस की कथा। सो ये सिर्फ एक कथा कहानी नहीं है जैसे लोगों ने सुना दी हो, ये ट्रांसलेशन बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। पर अगर हम इंग्लिश से या हिब्रू से निकालकर इसको लिटरल ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो वो कुछ ऐसे आता है, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस, क्रूस का संदेश। कथा नहीं, कथा तो कथा कहानियां बन गई। आज बहुत सारे लोग कथा कहानियां सुना रहे हैं और लोग सुन सुन के बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं थोड़े टाइम में, लेकिन ये जो कथा कहानियां हैं ये सत्य नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई है। परंतु जो क्रूस का संदेश है, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस, हालेलुया, is foolishness to those who are perishing, नाश होने के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्योंकि आज बहुत तेरे हैं जो नाश हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो क्रूस का मैसेज था कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज उनके लिए मूर्खता लगती है।
आज दुनिया को लगता है कि वो यीशु तो कमजोर था, वो प्रभु यीशु मसीह तो अपने आप को बचा भी नहीं पाया, लेकिन सत्य क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को उसने अलाउ किया कि उसे खलवरी के क्रूस पे चढ़ाया जाए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं और उसके क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा, लहू बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए। हालेलुया, दिस इज पावरफुल, आई टेल यू पीपल ऑफ गॉड। वो क्रूस सामर्थ्य है, वो क्रूस जीवन को बदल देने वाला है। पर आज जो उस क्रूस के संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये मूर्खता है, परंतु जिसने समझा है उसके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। यू नो, एवरी टाइम व्हेन यू डिक्लेयर द पावर ऑफ द क्रॉस, आप जितनी बार क्रूस के उस संदेश को प्रचार करते हैं, शैतान लज्जित होता है। डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं इस बात को? शैतान शर्मिंदा हो जाता है जितनी बार आप क्रूस के संदेश का प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे याद आ जाता है कि इसी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। सोच रहा था मार के खत्म कर दूंगा, परमेश्वर का इकलौता है, खुद परमेश्वर है, मर जाएगा तो सारी संसार का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। पर हुआ क्या? हुआ क्या? वो मारा तो गया, वो गाड़ा तो गया, हालेलुया, पर तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, he rose again from the dead and he's no longer a dead God but he's a living God। वो मृतक परमेश्वर नहीं परंतु वो जीवित परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। The message of the cross is foolishness to the ones who perish, but to us who are being saved, it is the power of God। Power of God, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मांदा बुरा खालाबा शेद्री आलाबा से, परमेश्वर की सामर्थ। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज शाम हम में से हर एक के लिए वो क्रूस जरूरी है। हम में से हर एक के लिए वो क्रूस जरूरी है, क्योंकि वो सामर्थ वहां से आती है, वो सामर्थ वहां से आती है। मेरा यीशु जो उस क्रूस पे बलिदान हुआ, वो यूं ही नहीं हुआ, मेरे लिए हुआ। और आज जो ये जीवन मैं जी रहा हूं, आप जी रहे हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, उन सब के लिए सामर्थ है। रुबे खाला होंदे आनामा शब्द। Oh, this is so powerful, people of God। वो सामर्थ को महसूस आप कर सकते हैं इस समय जब हम इस क्रूस के बारे बात कर रहे हैं। The cross, the cross। और उस क्रूस पे जो लहू बहा, वो मेरे गुनाहों के लिए था। वो क्रूस उठाकर जब वो चला और तब भी उसके पीठ पे कोड़े मारे जा रहे थे, वो मेरे लिए था, आपके लिए था। और आज उसी क्रूस की सामर्थ को मुझे और आपको पहचानना है कि मेरा यीशु जो क्रूस पे बलिदान हुआ, उसने मेरे लिए अनंत जीवन का मार्ग तैयार कर दिया। और वो क्रूस पर सिर्फ लटक कर, सिर्फ मरकर खत्म नहीं हो गया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, जीसस इज अलाइव। आज भी वो प्रभु जीवित है, आज भी वो मेरे और आपके जीवन में राज्य करता है। और हर बार जब आप इस क्रूस की कथा का प्रचार करते हैं, आप अंधकार की सामर्थ को टूटते हुए देखते हैं, आप विरोधी के कार्यों को टूटते हुए देखते हैं। आज जरूरत है कलीसियाओं में मसीह के क्रूस की प्रचार करने की, that people needs to be told about the cross। It is not just only about grace, it is not just about abundance, it is not just about prosperity, but it is all about the cross। Hallelujah। सिर्फ abundance, भरपूरी की बातें करना
परमेश्वर ये दे देगा, परमेश्वर वो दे देगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर वैसा करेगा, तुम बढ़ोगे, तुम तरक्की करोगे। हाँ, वो करेगा, पर क्रूस की कथा का, क्रूस के मैसेज का, संदेश का प्रचार आज हर जगह होने की जरूरत है। और अगर आपकी कलीसिया में नहीं होता है, बोलिए परमेश्वर के सेवकों से, वी वांट टू नो मोर अबाउट द क्रॉस। हमें क्रूस के बारे बताइए। देयर इज नो लाइफ विदाउट द क्रॉस, पीपल ऑफ गॉड। बिना क्रूस के जीवन नहीं है, बिना क्रूस के चंगाई नहीं है, बिना क्रूस के उद्धार नहीं है, बिना क्रूस के अनंत जीवन भी नहीं है। और इस बात को परमेश्वर का सेवक पौलुस बहुत अच्छे से जानता था, और इसलिए उसने गलातियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 14 पद में एक बात कही। आइए निकाल ले मेरे साथ गलातियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 14 पद में, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 14। और यहां देखिए परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहने लगा। मे आई नेवर बोस्ट एक्सेप्ट in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world। और हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है 6:14, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, मैं और किसी बात का घमंड करूं, ऐसा ना हो, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को जानता था, उस क्रूस की सामर्थ को जानता था, और इस बात को यहां साफ कहता है, मे आई नेवर बोस्ट। अगर मेरे पास घमंड का कोई कारण है तो मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेरी डिग्री नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे फाइनेंसेस नहीं है, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, पर अगर मेरे घमंड का कुछ कारण या कोई कारण है तो वो है मसीह का क्रूस। हालेलुया। वो है मसीह का क्रूस। जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। पौलुस उस दर्द को महसूस कर पाता था, उस क्रूस के उस दर्द को महसूस कर पाता था कि मेरे उस प्रभु ने मेरे लिए अपने जीवन को जब कैलवरी के क्रूस पे बलिदान किया तो उसने कितना दुख सहा, कितना दुख सहा। और उस दुख को जब वो याद करता था तो उसके अंदर से ये बात निकल कर आती थी, मेरा घमंड कहां रहा, मेरी एजुकेशन, डिग्री, मेरा पैसा सब खत्म, ऑल फिनिश्ड, मेरा तो कुछ रह ही नहीं गया, पर मेरे घमंड का कारण मसीह का वो क्रूस है। अगर मैं किसी बात पे घमंड कर सकता हूं तो यही है कि मेरे मसीह ने मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। आज इस समय में अजीजों, आपके जीवन में घमंड का कारण क्या है? क्या मसीह का क्रूस है या आपका अपना कुछ है? अगर अपना कुछ है तो आज उसी क्रूस पे उसे बलिदान हो जाने दे और आज से एक नया जीवन शुरू हो जाने दे। That you may only boast on the cross of our Lord Jesus Christ। अगर आपके जीवन में घमंड का कोई कारण रहे तो वो मसीह का क्रूस रहे, वो बड़ा काम जो उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए किया, गुनाहों की माफी के लिए किया। May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ। आज क्या है आपका घमंड का कारण? क्या है आपके अपने आप को कुछ समझने का कारण? क्या ये कि मसीह का क्रूस जिसके द्वारा मैंने अनंत जीवन पाया है, या कुछ और? आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं। The Holy Spirit is speaking to somebody this evening। बहुत सोचते थे ना कि मैं कुछ हूं, बहुत घमंड करते थे कि मैं कुछ हूं। राज प्रभु आपको बता रहे हैं, क्रूस के अलावा और कोई कारण ही नहीं है और कुछ चीज ही नहीं है जिस पे मैं और आप घमंड
कर सके। और याद रखिए अजीजों, अगर आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो आपको अपने आपे का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना। आज वो क्रूस हम में से हर एक के लिए जरूरी है, वो क्रूस वाला जीवन हम में से हर एक के लिए जरूरी है, ताकि हम उस परमेश्वर के योग्य ठहर सके, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो देखे कि मेरे बेटे और मेरी बेटी ने अपना क्रूस उठाया है और बिल्कुल सही सही तरीके से इस दुनिया में जिए हैं, ताकि मैं उन्हें वो अजर दूं, वो बरकत दूं, आशीष दूं, वो स्थान दूं जो मैंने उनके लिए ठहराया है। याद है ना प्रभु यीशु मसीह के बारे क्या था, क्या कहा गया? और उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। He took up the cross and he even suffered death. और वो अंत तक विश्वास योग्य रहा और तब उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में ऊंचा, सब नामों में श्रेष्ठ और सब नामों में पवित्र है। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज शाम क्या हम तैयार हैं अपने क्रूस को उठा के चलने के लिए? क्या हम तैयार हैं कि हम उसी प्रभु के समान अपने जीवन को बिताएं जिसने अंत तक विश्वास योग्यता के साथ इस संसार में रहते हुए भी अपने जीवन को बिताते रहें धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ? इसलिए प्रभु आज चाहता है कि हम उसके क्रूस को उठा के चले, हम वो अपने क्रूस को उठा के चले और वो जीवन जिए जो उसको ग्रहण योग्य। आज अगर चाहते हैं स्वर्ग के वारिस होना, जाने की क्रूस जरूरी है। जाने के बिना उस क्रूस के कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। आज शाम उस सामर्थ को ग्रहण करें। आइए हम दुआ करें इस समय, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और इस समय प्रभु से कहे, प्रभु मैंने तेरे क्रूस की सामर्थ को जाना है। I know without the cross there is no salvation, without the cross there is no healing, without the cross there is no deliverance। बिना क्रूस के उद्धार नहीं, बिना क्रूस के चंगाई नहीं, बिना क्रूस के छुटकारा नहीं। और इसलिए आज खुदावंद तेरी उसी मोहब्बत के वसीले से होकर हम तेरे क्रूस के पास आए और चाहते हैं कि प्रभु हम ऐसा जीवन जिए जो तेरी महिमा के लिए है। वो क्रूस रूपी जीवन, एक ऐसा जीवन जो मसीह का है। अपने आप को बलिदान करें आज। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करें आज इस शाम। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बात रही है, पवित्र आत्मा आज बड़े बड़े भारीपन से इस बात को कह रहे हैं कि अपने आप का इनकार कर दो। हो सकता है आप पास्टर है, हो सकता है आप लीडर है, हो सकता है आप इवेंजलिस्ट है, हो सकता है आप कहीं स्कूल में कोई लीडर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े डायरेक्टर हैं, हो सकता है आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आप एक पॉलिटिशियन हैं, एक सेलिब्रिटी, एक स्टार है, मूवी स्टार है, और आपके अंदर वो घमंड आ गया है, आई एम समथिंग। आज अपना क्रूस उठा के यीशु के पास आ जाए, आज निकाल दे उन सब चीजों को। प्रभु चाहते हैं आपके अंदर वो बदलाव। आइए अपने आप का इनकार करें। थैंक यू लॉर्ड। ओ दिया रबा रबा शबला रबा रबा सुरबा। Let your spirit flow. संसार को छोड़कर
सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्यारे खुदावंद, आज इस शाम हम दुआ करते हैं आपके हर एक बेटे और बेटियों को, विनती करते हैं पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई कर प्रभु। आज अपने आप का इनकार करते हैं, अपना क्रूस उठाते हैं और प्रभु तेरे पीछे हर दिन चलते हैं, क्योंकि तेरे बिना हमारा कोई नहीं प्रभु, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। अभी जा खुदा, बंदा हूँ तेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, छोड़ के जहाँ बस तेरा हूँ सदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। प्यारे खुदावंद, आज विनती करते हैं प्रभु
आपके हर एक बेटे और बेटियों के लिए अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे। तूने योग्यता से बढ़कर हमें दिया है। आज प्रभु अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलते हैं, तो आपकी महिमा करते हैं, आपको अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, क्योंकि जो आपने हमारे लिए क्रूस पर किया है वो और किसी ने नहीं किया। अनुग्रह कर प्रभु कि हम आपके प्रेम में होकर आपसे लिपटे रहें, आप में आगे बढ़ते जाएं। हर एक को क्रूस के बारे बताएं, क्रूस के संदेश को बताएं कि जो बलिदान हुआ, जो मारा गया, जो गाड़ा गया और जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जिसके शरीर पर जख्म लगे, जिसके शरीर पर कोड़े लगे, वो मेरा मसीहा है, वो मेरा मसीहा है, वो मेरा मसीहा है। धन्यवाद प्रभु आपकी हुजूरी के लिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनुग्रह कर प्रभु हम सबको अपने नजदीकी में, अपने प्रेम में बनाए रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah, praise the Lord। वो राबा खान महान तेरे क्षेत्र। प्रभु के लोगों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके इस सामर्थी वचन के लिए, और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने आप सबको छुआ है, क्योंकि क्रूस में सामर्थ है। There is power in the cross। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि अनंत के दिनों में और ज्यादा लोगों को मसीह के क्रूस के बारे बताएं कि वो मसीहा जो बलिदान हुआ उस क्रूस पे हुआ और क्यों हुआ, ताकि मैं जीवन पाऊं, मैं उद्धार पाऊं, मैं अनंत जीवन का वारिस हो सकूं, आप जीवन पाओ, आप अनंत जीवन के वारिस हो सकें, आपको पापों की क्षमा मिल सके। आज बताएं, उद्धार, चंगाई, रिहाई उसके क्रूस में पाई जाती है। कम टू द क्रॉस, उस क्रूस के पास आए और आपको सब कुछ मिलेगा। So God bless you abundantly, and thank you so much for being a partner with the Ministry of Living God Group in India. Thank you so much for being a part of worship before you sleep. आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे। बने रहें, प्रभु की आशीषों को पाते रहें। So once again I want to remind you that Jesus is coming soon। प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आने वाले हैं, इसलिए खुद भी तैयार रहें, दूसरों को उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहें, क्रूस का प्रचार करें और लोग प्रभु के पास आने वाले हो सके। God bless you, take care, and we'll see you soon again in another powerful time in worship before you sleep। प्रभु आपको और आपके घरानों को बहुत आयत से आशीष दे। Praise the Lord।